हेलो एवरीवन, मैं मंजू मलिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माय यूनिक क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर कर रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर पार्ट 4 आज हम करेंगे। पार्ट 3 जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है आप एक बार वो वीडियो देख लें। और मेंस्ट्रुएशन मैंने बिल्कुल डीपली और ट्रिकली दोनों तरीके से सिखाया है। एक एक चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं वो एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो साथ में जो है आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, आप उसको जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप जो है मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आप सबको पता है कि पेपर भी बिल्कुल पास में आ चुके हैं और ये चैप्टर जो है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मैं चाहती हूँ कि वो मेरे तरीके से करके इस चैप्टर को बिल्कुल इजी बना के अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का आज हम 9 क्वेश्चन कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन में इसने एक फिगर दे रखी है, वो फिगर बिल्कुल इजी है, देखने में भी आपको इजी लग रही है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। जैसा इसने फिगर में दिखा रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। इसने बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा रखी है आपके सामने कि जो मैंने आपको फर्स्ट डे की इंट्रोडक्शन की वीडियो बताई थी उसमें क्या था कि ये एक ट्रेपेजियम की शेप का नजर आ रहा है और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो हम निकाल सकते हैं इसको बिल्कुल इजी। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से भी इस तरह से कर देती हूँ और ये सभी उसने 5 मीटर दे रखी, ठीक है, सारी 5 मीटर में। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका निकाल रहे हैं हम? ए डी सी बी। सभी को पता है क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ये सभी को पता है। हाइट हमारी ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये हमारा पैरेलल साइड हो जाएगी दोनों की दोनों। 1/2 इंटू, अब ये 5 है और ये 11 है, 5 + 11 इंटू में 4, तो ये 1/2 इंटू में 16 इंटू 4, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो ये मेरा 8 × 4 = 32। साथ में क्वांटिटी क्या है? मीटर स्क्वायर। अब देखो इस एक वाले की आ गई और ये वाला भी इसके बिल्कुल सेम है, ऑक्टागन है। तो अगर मैं इसको 2 बार ऐड कर दूंगी बाद में तो क्या मेरी इतनी और इतनी फिगर का आ जाएगा, बीच में रहेगा ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ ई, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? L इंटू बी। वो क्या है? 11 मीटर इंटू में 5 मीटर, आपका आ जाएगा 11 × 5 = 55 मीटर स्क्वायर। अब देखो मेरी पूरी फिगर का आ गया। अब लास्ट में क्या काम रहता है? द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। हमें इनका एरिया नहीं पूछा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछ क्या रखा है। जो पूछ रखा है आप उसी का ही तो आंसर दोगे ना। तो अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। एरिया ऑफ ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। ऑक्टागोनल सरफेस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस, यानी ये क्या है? 32 मीटर स्क्वायर, प्लस एक बार और ऐड करूंगी 32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ट्रेपेजियम कितने बने हैं इस फिगर में? 2 ट्रेपेजियम बने हैं और एक रेक्टेंगल बना है।
प्लस 55 मीटर स्क्वायर। ऐड करो इसको, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 5 और 3 8, 8 और 3 11 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी था, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में भी आपको फिगर दे रखी है। फिगर नहीं भी दे रखी हो तो आप खुद से बना लिया करो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती ये चीज़ें। जब आप करोगे तभी इजी रहेगी ये चीज़ें। फिगर है इस टाइप से, ठीक है। और ज्योति ने सबसे पहले इसको इस तरह कर दिया, बीच में से डिवाइड कर दिया इसको, A B C D, यहाँ पे F और यहाँ पे E। इस तरह की फिगर ज्योति है। अब हम किसकी तरफ से करेंगे? अकॉर्डिंग टू ज्योति, अकॉर्डिंग टू J ज्योतिष मेथड। हम सबसे पहले ज्योति के मेथड से देखेंगे कि ज्योति ने क्या किया, इसको बीच में से डिवाइड कर दिया। अब आप ये देखिए, वो उसने इसकी फिगर 15 मीटर, ये पूरी आपकी 30 मीटर, और ये भी पूरी जो है 15 मीटर है, ठीक है। ये पूरी 15 मीटर है, इसको सिर्फ इतने को 15 मत मान लेना, इस तरह से लिख देते हो, ये पूरी कितनी है? 15 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ट्रेपेजियम नजर नहीं आ रही? एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस अगर मैं इसी में कर दूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए डी ई एफ, इस तरह से कर लूंगी। दो पार्ट में इसने डिवाइड कर रखा, हमने भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में मैं कर नहीं सकती इसको, वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इसने हाइट नहीं दे रखी इसमें। जब हाइट नहीं दे रखी तो हम ऐसे हाइट को कैसे क्या मानेंगे उसको, इस तरह से हम इसको कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको फुल पार्ट में ही लिख दिया है। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, दोनों में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उठा कर दो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये है BC प्लस ED, BC प्लस ED इनटू में हाइट क्या है CD, प्लस का साइन आ गया, मैंने इसको लिख दिया है। अब इसका भी फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू FE प्लस ED, FE प्लस ED इंटू में हाइट है DE, इतनी चीज समझ में आई। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ मुझे दिखाई दिया कि इस ज्योति ने सॉरी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने 2 पार्ट में इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे को नजर आ रहा था तो मैंने यूं का ही उठा के इसको लिखा है। अब देखो जहां जो चीजें दे रखी है वो उठा के पुट कर दो। BC 15 प्लस 30 इंटू CD प्लस 1/2, CD हमें पता नहीं तो यूं का यूं लिख देंगे। FE भी 15 है और AD, यहाँ AD आएगा, ED नहीं आएगा, AD, FE प्लस AD, तो 15 और 13, FE 15 प्लस 30 और DE का भी हमें नहीं पता क्या दे रखी है, तो इसको भी यूं ऐड कर लेंगे। अब 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो 45 मल्टीप्लाई CD इंटू 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे प्लस आएगा
1/2 इंटू 45 इंटू डी। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप यूँ देखिए कि क्या आपको 1/2 45 1/2 45 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। मैं इसको बाहर कॉमन निकाल लूंगी। अब देखो अंदर इधर क्या बच गया सी डी प्लस इधर क्या बच गया डी, यही बच गया 1/2 इंटू 45। अब जो सी डी प्लस डी टोटल कितना दे रखा है 15, ठीक है। अब इनको कट तो कट आउट ये नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई कर दो 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 4 जा 60 और 7 67/2 आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कीजिए उसमें 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 7 2 7 जा 14.25 जा 10 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया अकॉर्डिंग टू ज्योति। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा पजल होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, सिर्फ उठा के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो और हमें पता है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 2 बार इसको ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 बार ऐड कर दो। जो चीज़ें दे रखी है ट्रेपेजियम में उनको लिख दो, जो चीज़ें नहीं दे रखी उसको यूं का यूं रहने दो, फिर उसका आप बाहर कॉमन निकाल लो जो सी में है और दूसरे को जो नहीं है उसको इस तरह से लिख के और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये तो हुआ आपका अकॉर्डिंग टू ज्योति, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू कविता भी करना है। कविता ने इसको अलग तरीके से किया है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब एक बंदा है 2 हैं तो एक कुछ अपने अलग तरीके से सोचेगा, एक जो है अपने अलग तरीके से सोचेगा। उसने क्या किया, इस फिगर को, इसी फिगर को उसने क्या कर दिया, बोली मैं तो ऐसे एरिया नहीं निकालूंगी, मैं तो इसको इस तरह से करूंगी, ठीक है, और ये इस तरह से है। और उसको पता है कि ये पूरी यहां से लेके यहां तक 30 है। फिगर तो वही है, फिगर तो घटेगी नहीं और ना ही बढ़ेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है तो ये बचा हुआ भी कितना बच जाएगा, जब ये टोटल 30 थी ये 15 है तो ये क्या कितनी बच गई 15 बच गई, और ये भी कितनी है 15 है, और ये भी कितनी है 15 है। अब हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कविता। अकॉर्डिंग टू कविता मेथड, ठीक है। अब हम इसको इजी कर देंगे, हमें सारी चीजें दिख रही हैं बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या है, ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर नजर आ रहा है। जब सारी चीजें 15 15 15 मीटर हैं तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर है। रेक्टेंगल होता तो इसकी ये लेंथ अलग मिलती। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, सबसे पहले ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल इजी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस फिगर का वो आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है पी डी एफ इंटू, यहाँ पे आप कुछ भी मान लो ए बी सी डी ई एफ जी मान लो, यहाँ पे डी एफ इंटू ए जी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बी एफ इंटू सी, ठीक है। अब इसको उठा कर यूं वहीं पुट कर दो 1/2, बी एफ मेरा कितना है 15 इंटू ए जी मेरा कितना है 15 प्लस 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। अब इसका भी कितना हो जाएगा 225/2
मीटर स्क्वायर प्लस 225 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अगर मैं इसका एलसीएम लेती तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसको मैंने यहीं पे कन्वर्ट कर दिया 225 मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 तो मेरा ये अलग से ही रहेगा मीटर स्क्वायर, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 337.5 मीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये देखो यहाँ पे कोई कविता के मेथड से कीजिए या ज्योति के मेथड से कीजिए, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे। ये हमारा 11 क्वेश्चन है और ये डायग्राम मैंने अच्छे से बना रखा है। 11 क्वेश्चन में सबसे पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझेंगे कि वो डायग्राम में करना क्या है और उस डायग्राम की हम कैसे उसकी चीजें निकाल सकते हैं। देखो वैसे तो दिखने में हम सभी को दिख रहा है कि ये जब आपकी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ले लो या फिर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ले लो। अगर मैं इस चीज को इतने से को देख लेती हूँ तो क्या मेरे को एक ये ट्रेपेजियम की शेप नजर नहीं आ रही? और जब मेरा एक ट्रेपेजियम है, एक वाला ट्रेपेजियम इसके सामने वाले ट्रेपेजियम के बिल्कुल इक्वल होगा, ये वाला ट्रेपेजियम इसके इक्वल होगा। अगर मैं इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर करके इसका एरिया निकालूंगी तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसकी अब ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, एक तो पैरेलल साइड में ये बनी जाएंगी, एक हाइट हो चाहिए हमें, वो हमारे पास हाइट नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे? अब आप ध्यान से देखो, ये 16 सेंटीमीटर है और ऊपर वाली 24 है। अगर मैं इस 16 वाली को यहाँ से बढ़ा देती हूँ इस तरह से और इधर से भी मैं इसको बढ़ा देती हूँ, क्या अब ये टोटल 24 नहीं हो जाएगी? तो आप ये मान के चलिए जब मैं 24 सेंटीमीटर में से 16 सेंटीमीटर लेस कर दूंगी, 14 में से 6 गया 8 सेंटीमीटर, तो आप ये देखो जब मेरे पास ये टोटल 8 सेंटीमीटर कम है और इधर भी है और कुछ पार्ट इधर भी है, तो हमें दिख रहा है भाई दोनों पार्ट इक्वल हैं। दोनों पार्ट जब इक्वल हैं तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो 4 सेंटीमीटर एक पार्ट का नहीं आ जाएगा। जब ये पार्ट मेरा 4 सेंटीमीटर है तो क्या ये पार्ट भी मेरा 4 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा? ध्यान से समझो फिर से, ऊपर वाला 24 है, नीचे वाला जो पैरेलल साइड है वो 16 है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमें दिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दूँ, थोड़ा सा इधर बढ़ा दूँ, क्या ऊपर वाली और नीचे वाली सेम नहीं हो जाएगी? 24 और 16 का कितना डिफरेंस है? 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और वो 8 सेंटीमीटर जो इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी इसको कवर करेगा। दो पार्ट हैं, 8 को अगर मैं हाफ हाफ डिवाइड कर देती हूँ तो ये 4 और ये 4। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये पैरेलल इतना हमारा ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, तो क्या ये एक हाइट नजर नहीं आती आपको? अगर मैं इस वाले एरिया का निकाल दूंगी तो ये मेरी दोनों पैरेलल साइड और ये मेरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एरिया निकलाएगा तो इसके सामने वाले का भी निकलाएगा, फिर इसी तरह से इसका, अब देखो ध्यान से, इस तरह से है, ये मान लो 20 है और ये 28 है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर बढ़ा देती हूँ और इसको नीचे बढ़ा देती हूँ तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 28 सेंटीमीटर, और 20 में भी अगर मैं डिफरेंस देखूंगी तो वो भी मेरा 8 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी 8 का डिफरेंस है, तो 4 इधर से हो जाएगी और 4 इधर से हो जाएगी। तो क्या ये मेरी दोनों तरफ से हाइट नहीं आ गई? इसका निकलाएगा तो इसका भी इसके इक्वल आ जाएगा। सभी को अगर मैं ऐड कर दूंगी 1 2 3 4 पार्ट मैंने इसके बना लिए हैं,
चारों के चारों पार्ट को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा पूरी फिगर का एरिया निकल आएगा। ये चीज़ यहाँ समझने की थी बिल्कुल अच्छे से, और मैंने ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे आपको बताई हैं। मैंने अपने पास से कुछ नहीं बनाया है, जो फिगर दे रखी थी उसी का किया है। अब आप देखो, अगर मैं सेक्शन 1 निकाल लेती हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रॉम फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। ये कह रहा है कि प्रत्येक सेक्शन का आपको एरिया निकालना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी जो इसकी ये चौड़ाई है ये सबकी सेम रहेगी। जब सबकी सेम है तो 4 सेंटीमीटर सभी की बन जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दूंगी मैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट बात एक ही है। वो कितनी निकलाई हमारी? 4 सेंटीमीटर निकलाई। अब देखो, अगर मैं सेक्शन ए निकालती हूँ, यहाँ से लिख देती हूँ। अब यहाँ पे पैरेलल साइड सेक्शन ए देखो, ये वाला है मेरा, ये है सेक्शन मेरा ए, तो इसका और इसका निकला ऐसे। अब 20 ये है और 28 ये है। पैरेलल साइड 1 ऑफ पैरेलल साइड, 1 ऑफ पैरेलल साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और अदर पैरेलल साइड कितनी है? इसको यूं ही, अदर पैरेलल साइड कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तीनों चीजें हमारे पास आ गई। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन निकाल दूंगी मैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, तो किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन। ये आपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बनानी है कि हमें यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन में इस तरह से हम निकालते हैं। अब लैंग्वेज आप इस तरह से लिखोगे। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन निकालिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 20 प्लस 28 इंटू में हाइट, ये है। अब इधर वाला यूं का यूं हो जाएगा 1/2 इंटू 48 इंटू 4। ये मत समझ लेना कि ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसी का ये इसी का आएगा और ये दोनों इक्वल हैं तो आ जाएगा बिल्कुल आराम से। इंटू 48 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 4 84 48 मल्टीप्लाई 2 तो 8 2 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9 91। ये मीटर में दे रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका इतना आया तो इसका भी इतना ही आ जाएगा। ये हमारा एक सेक्शन आ गया। अब सेकंड सेक्शन भी इसी तरह से, थर्ड सेक्शन भी इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब थर्ड सेक्शन में मैं क्या करूँगी? इसी तरह से निकालूंगी, सिर्फ ये वाली चीज हो जाएंगी। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब थर्ड वाली मेरे को क्या करना है? सिर्फ ये वाले चेंज हो जाएंगे, ये नीचे वाला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अलग से लिख देंगे हम 96 सेंटीमीटर आया था ये, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, वो आया था हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी लैंग्वेज में हम उसको लिख लेंगे। एरिया ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड और फोर्थ।
एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन एंड एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन, एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। अब हाइट तो यही रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक 24 है और एक क्या है 16 सेंटीमीटर। उसी लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने, आप अपनी जब नोटबुक में करो या फिर आप कहीं प्रैक्टिस करो तो इसको अलग अलग लिख देना। फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 24 प्लस 16 इंटू में हाइट कितनी है 4 है, यहाँ पे यही रहेगा। निकाल के दिखाना चाहते हो तो निकाल के देख लो, ऐड कर दो 6 और 4 10, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 इंटू में 4। अभी यहाँ पे मैं इनको कैंसिल आउट कर दूंगी, 40 इंटू 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 4 2 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उधर वाले का भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और थर्ड और फोर्थ का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसने हमसे जो है टोटल एरिया इस फिगर का नहीं पूछा, इसने इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज ये, तो ईच सेक्शन का हमारे से पूछ रखा है और ईच सेक्शन का जो है हमने निकाल लिया है। अगर आप अलग अलग निकालते इसको, पहले फर्स्ट सेक्शन निकालते फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, बहुत लेंथी हो जाता और आप जो है निकालते निकालते ही इस क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट कर देते। हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें टाइम को सेव करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम पेपर में कर पाएँ। आप इस तरह से लिखोगे इज इक्वल टू को दिखा के, तब भी टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है और बच्चे ने क्वेश्चन बहुत अच्छा किए। अब देखो यहाँ पर जो है मेरा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। मैंने जो है पूरी कोशिश की है कि जब भी बच्चा वीडियो देखेगा तो एक बार में ही उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैडम ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, मैं फिर से उस चीज़ को ज़रूर समझाऊंगी। जो बच्चे ट्यूशन पे नहीं जा पा रहे हैं या जो बच्चे जाते हैं और जिनको ये चैप्टर समझ नहीं आता, वो यहाँ से पढ़ के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे YouTube चैनल पर एक बार जरूर विजिट करना। मेरा पढ़ाया हुआ आपको 101% समझ में आएगा और मेरे चैनल के सब्सक्राइब जब आप करते हो तो साथ में बेल का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।